हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आए आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए नया वीडियो। अगले वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। जो हमने पढ़ाया था आरक्षण के बारे में, सर ने बताया था आरक्षण के बारे में, वो वीडियो में उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा आपका। हम फिर आपके लिए लेके आ चुके हैं सभी अधिवक्ताओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल, और सबको इस बारे में अच्छा लगेगा कि आप भी जान सकते हैं इनके बारे में। सर के लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, या फिर सभी सभी अधिवक्ताओं के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि वकील होने के नाते सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है सर को। नमस्कार। मैं जी देखो, जीवन में चुनौतीपूर्ण कार्य तो हर एक बिजनेस में होता है और ये हमारा प्रोफेशनल बिजनेस है। और वकालत क्षेत्र ऐसा है कि इसमें कोई भी पीड़ित जो समस्या लेके आता है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उस समस्या का समाधान हो। हमारी वजह से पक्षकार का नुकसान नहीं हो, नाराज नहीं हो। उसी प्रकार से जब सिविल मामला, फौजदारी, कोई से भी एक्सवाइजेड मामला अगर आता है, न्यायालय में प्रस्तुत होने के पश्चात विपक्षी अधिवक्ता या जिस न्यायालय में जज साहब रहते हैं, वो हमारी वजह से, हमारे शब्दों की वजह से या हमारे व्यवहार की वजह से कोई नाराज ना हो, ये सबसे चुनौतीपूर्ण रहता है। बाकी पक्षकार को तो न्याय जो जजेस करते हैं, न्याय मिलता है और कार्य अच्छे से करते हैं, बड़ा आनंद आता है। वकालत पेशा प्रोफेशनल बिजनेस है। इसमें अथाह जीवन भर सीखते रहते हैं और प्रारंभ में, शुरुआत में करते हैं, अगर मन लगा कार्य करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कानूनी पेशे में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण क्या रहता है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन जो आ चुका है कि जो अधिवक्ता रहते हैं, एडवोकेट जो रहते हैं, उनके वकील होने के नाते सबसे ज्यादा अच्छा उनको क्या लगता है। कि बहुत सारे बोलेंगे कि इनमें हमको इस केस में अच्छा लगता है, इस केस में अच्छा लगता है। हम सर से पूछेंगे, सर आपको अधिवक्ता जो आप वकालत करते हैं उनमें सबसे आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है सर। वकालत के क्षेत्र में क्या अच्छा लगता है कि जी, वकालत के अतिरिक्त वकालत के क्षेत्र में आपको क्या अच्छा लगता है। वकालत के क्षेत्र में जो पक्षकार आते हैं, क्लाइंट्स वगैरह, और सभी को उनकी समस्या का समाधान होता है, बहुत अच्छा लगता है। जी सर। ताकि वो खुश होकर जाते हैं, हमको दुआएं दे के जाते हैं। कभी कभी पक्षकार तो ऐसे रहते हैं कि हम वकील के मामले में जो सभी का अलग अलग रेशो रहता है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड लिविंग रहता है कि कोई कितने राशि ले, कोई कितने लेते हैं, जी लेकिन सर। एक जो रेशो बना हुआ है कि हाँ चलो वाजिबल राशि तो वो लेते हैं। और बहुत सारे पक्षकार ऐसे आते हैं कि अपना पर्स हमारे सामने रख देते कि आपको जितना लग रहा है उतना ले लो। तो वो बड़ा अच्छा लगता है जी कि भाई सर। ठीक है, उन्होंने रख दिया, हम भी हमारी ईमानदारी से जो राशि बनती हुई लेते हैं। जी जी सर। धन्यवाद। और ऐसा ही होना चाहिए, जैसा सर ने बताया, ऐसा ही होना चाहिए कि जो पहले ही लोग परेशान रहते हैं वो ही आते हैं कोर्ट में, अदालत में वही आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है कि सर कानून के किन क्षेत्रों में आपकी सबसे अच्छी रुचि है और क्यों। कानून के क्षेत्र में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रेफरेंसेस रहते हैं, केसेस पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। ताकि उससे नई चीज सीखने को मिलती है, नए थॉट्स मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं, नए फैक्ट मिलते हैं कि उस प्रकरण में इस टाइप का हुआ था। तो पहले से कोई प्रकरण लेके आते हैं कि हमारे इस प्रकार की जो जमीन दवाली है, या इस प्रकार के राशि वाला मैटर, चेक वाले मामले आते हैं, जो फौजदारी पुलिस केसेस रहता है, उसको रेफरेंस मिलते हैं तो हमको फैक्ट पहले से मिल जाए। तो प्लीडिंग वगैरह हम उस हिसाब से पहले से करते हैं, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग। तो वो उसको न्याय मिलने में और न्याय दिलाने में बड़ी सुविधा रहती है, वो बड़ा अच्छा लगता है सर। जी सर। सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब सर के लिए बहुत अच्छा सवाल है। सर मैंने देखा भी है कि सर समाज में अच्छा जागरूकता का काम करते हैं। तो सर के लिए यही क्वेश्चन है सर, वकालत के अलावा आप किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। वकालत के क्षेत्र के अतिरिक्त तो मुझे मानव सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। कोई दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित है तो उनकी मदद करना अच्छा लगता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील, ग्रामीण स्तर पे जो सामाजिक संगठन के रूप में जो बहुत सारे कार्य करते हैं, वहाँ बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। उसके अतिरिक्त, सम्मान के अतिरिक्त मुझे अच्छा लगता है कि उनकी कोई समस्या हो, उनका समाधान मेरी वजह से या मेरे फोन की वजह से समस्या का समाधान हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सारे ऐसे संगठन है, जो राष्ट्रीय एससी विकास परिषद नई दिल्ली, उनका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके अतिरिक्त मंदसौर जिले के डॉक्टर अम्बेडकर जागृति मंच के प्रेसिडेंट भी मुझे बना रखा है। और भी संस्था है, जैसे अभी मंदसौर जिले में प्रथम बौद्ध विहार बना है, वहाँ का भी प्रेसिडेंट बनाया गया। जी सर। तो वहाँ पर हर बार जब भी बुद्ध पूर्णिमा आती है या महापुरुषों की जयंती वगैरह आती है, तो वहाँ हम मनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ पर सभी अपने अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। और सभी
के जो सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति में कुछ न जीनियस बना रहता है, जी सर। लेकिन सच्चा जीनियस वो होता है जो अपने उज्जवल विचारों को सहज के रखता है और समय आने पर सबके सामने रखता है। जी सर। तो लोगों के विचार जानने में, और मुझे सबसे बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि महापुरुषों के विचार पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। जी सर। तो किताबें क्रय करने का, पढ़ने का बड़ा शौक होता है। 24 घंटे में मुझे जब भी समय मिलता है, कम से 1 या 2 घंटे किताबें पढ़ने में समय निकालता हूँ। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में मेरा वर्क रहता है वकालत क्षेत्र का, क्लाइंट से डिस्कशन करना पक्ष केसेस के बारे में। तो मेरा स्टडी करने के पश्चात जो बाकी समय जो बचता है, तो मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह सुनता हूँ, और उससे वो पावर मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ताकि वो अन्य ऐसा कोई बहुत सारे पक्षकार ऐसे आते हैं कि उनके पास कोई राशि वगैरह नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ कि चलो मैं मेरी ओर से हम मदद कर देते हैं, और मेरे क्लाइंट को बड़ा अच्छा लगता है। वो दुआएं दे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बड़े बुजुर्ग, एक बार एक केस था इस संबंध में, एक महिला थी बुजुर्ग, 65 से 70 साल की, जी उनका सर। एक पुत्र था, तो एक्सपायर हो गया था। सिविल हॉस्पिटल अपने मंदसौर और अन्य आसपास जहाँ भी रहते, सुमात्रा, शामगढ़ वगैरह जो उनकी रहती सब शाखा, वहां पे जॉब करते थे। जी सर। किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई। अब उनके कोई बच्चे बच्ची भी नहीं थे, पोते पोती। वो एक बड़ा पुत्र था, वो कई सालों से अलग रह रहा था। तो इसी कंडीशन, डेथ होने के पश्चात अब वो उसके अकेले मकान बना के, झोपड़ी बना के, मतलब कुएं पे रहती थी। जी अब उसके आश्रय कुछ नहीं था, 2 लड़कियां, उनकी भी शादी हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में कोरोना से पहले एक मुकदमा लगा था 2018-19 में। जी सर। अब कोरोना आ गया, 2 ढाई साल इधर बीत गए। अब ऐसी कंडीशन में जो पुत्र को जो राशि मिली थी, उसकी पत्नी को वारिस नाते उसको मिल गई। लेकिन अब कंडीशन ये थी कि उसकी जो नाम पे जमीन थी, पुत्र ही देख रेख करता था, भरण पोषण मेंटेनेंस करता, अब उसके खाने की भी परेशानी होगी। ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो है उनके महिला और उसका जमाई आया, और क्या बताया, साहब मेरे पुत्र एक्सपायर हो गया, और वो ऐसी कंडीशन में मेरे रोजी रोटी का सवाल है, और मेरे पुत्र ही सारी सेवा चाकरी करता था। मेरे बड़े बेटे को तो सारा उसने ले लिया, वो अलग है। मेरे बड़े बेटे को सारी जमीन भी उसी के पास है, और उसकी जो राशि मृत होने के पश्चात शासन से जो मिलती है, पीएफ डीएफ वगैरह जो भी रहते, जी सर। वो राशि उसकी पत्नी लेके चली गई। अब मेरे को रोजी रोटी के लिए क्या करो, तो फिर न्यायालय में मैंने पिटीशन लगाई। सिविल जो है हॉस्पिटल, वहां पे भी एक आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ये वारिस माँ भी बनते, माता पिता वारिस बनते हैं, पुत्र पुत्रिया पत्नी बनती है, जैसे कंडीशन माँ को वारिस माना, तो बोले आप न्यायालय में दावा लगाइए, हमको दावे काफी दीजिए, या ऐसा राशि रुकवाने का आवेदन लिया। तो मैंने दावा पेश किया। दावा जो राशि और बची कुची राशि थी वो रुकवाने का हमारा बात स्वीकार करी गई, और सिविल हॉस्पिटल द्वारा राशि कुछ रोक दी गई। उसके पश्चात 5 साल करीब मुकदमा चला, और उसके पश्चात सीजीएम कोर्ट से मामला का निराकरण हुआ। जी सर। और महिला जो पहले 3-4 लाख रुपए उसकी जो पुत्र वधू को मिल गए थे, और उसकी माता को भी 1.5-2 लाख करीब उसको मिली। तो बड़ी दिल से दुआ दी, मेरे को आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ फेरा, बोले बहुत अच्छा रहा, तू तोरा भलो विजय, उनकी भाषा में बोला उन्होंने, बड़ा मुझे भी अच्छा लगा। मेरे एक जूनियर है मुकेश रेदास जी, और भी है, और उन सभी को हमने साथ में जो यादगार चित्र भी खींचा था, फेसबुक पे भी डाला, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार के जो ऐसे केसेस आते हैं, दुखी शोषित पीड़ित, तो कम से कम दिल से उनको हम उनके जो दिल से, हृदय की गहराई से दुआएं दी, बड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि अच्छे पेशे में हम हैं, और हम हमारे पेशे से प्यार करते हैं। आई लव माई वर्क वकालत। जी सर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रहती है उनमें कितनी कोर्ट रहती है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से केस लड़ते हैं या कौन कौन से केस आते हैं सर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है यहाँ पर दीवानी और फौजदारी दोनों पावर उनके पास रहता है। और सबसे बड़े जज साहब जो रहते हैं, डीजे साहब बोलते हैं, और उनको प्रधान न्यायाधीश अभी उनको नाम दे दिया गया, जी सर। प्रधान न्यायाधीश महोदय। और उनके अधीनस्थ और भी, वो भी जिला सत्र न्यायाधीश रहते हैं, जिला सत्र न्यायाधीश। उसके अतिरिक्त उनके अधीनस्थ और भी रहते हैं जेएमएफसी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जेएमएफसी के एक मेन रहता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। जी सर। तो सभी का वो काम बांटा गया है कि किस टाइप का जो हर जिले में जितने भी तहसील होते हैं, तहसीलों के हिसाब से सबको एरिया बांटा गया। जितने भी थाने रहते हैं, थाने के जो भी केसेस आते हैं, हर जजेस को अपना अपना एरिया बांटा गया। जो सेशन ट्रायल मामले रहते हैं, गंभीर मामले रहते हैं, जिससे मर्डर का हुआ या और छेड़छाड़ का हुआ, एससी एसटी की एट्रोसिटी एक्ट की जैसे अलग विशेष न्यायालय अलग है, वो भी डीजे रैंक का आदमी रहता है। एक फैमिली कोर्ट का पारिवारिक न्यायालय, कुटुंब न्यायालय जो रहता है, उसका भी एक डीजे रैंक का व्यक्ति वो अलग रहते हैं। एक जो नारकोटिक्स एनडीपीएस संबंधित मामले, वो भी उनको भी अलग पावर, एक डीजे साहब को अलग दे रखा है।
है ना, वो भी मेन जो मुख्य प्रधान न्यायाधीश उनके अंतर्गत ही रहते हैं, उनको भी पावर वही है जिला सत्र न्यायाधीश के। तो एनडीपीएस के मामले हुआ या कोई करप्शन के मामले रहते हैं, वो जी भी सर। एक अलग कोर्ट को दे रखा। इस प्रकार से एमपीबी के जो रहते हैं मामले जितने भी, वो अलग कोर्ट है, सबको विशेष स्पेशल जगह, जैसे एमपीबी, एनडीपीएस और एससी एसटी। उसके अतिरिक्त और भी जो छोटे मोटे प्रॉपर्टी संबंधी मामले, चेक संबंधी मामले हुए, फौजदारी पुलिस केसेस हुए, सभी को अलग 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 सिविल, दीवानी और सिविल मामले के केसेस बांट रखे। जी सर। ये कम से कम यहाँ पर जो है डीजे साहब के अतिरिक्त 4 5 6 7 एडीजे हैं और 5 7 जेएमएफसी है, और सभी को अलग अलग जो है बांट रखा है। उससे पहले यहाँ पर जो है कलेक्टर जो है डीएम बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके अंतर्गत भी अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर होता है। उसके अलावा एडीएम होता है, एसडीएम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं। जी इन सर। सभी को रेवेन्यू संबंधी मामले सुनने का राइट है, और इन सभी को अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पर अभी सेशन न्यायालय में काफी अच्छी जो सब सुविधा, सभी टाइप की केसेस यहाँ हो जाते हैं। जी सर। जी जैसा कि सर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने केस लड़ते हैं और इतने कोर्ट होते हैं। अब हम सर से पूछ लेते हैं कि सर, वकालत करने के लिए हमें कौन सी डिग्री करनी पड़ती है और 12th के बाद में क्या करना पड़ता है? जी सर। 12th के बाद में अगर आपको लगता है कि हमको वकालत क्षेत्र में जाना, जुडिशियल में जाना है, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अभी 12th के बाद में भी 5 साल का कोर्स होता है, बीएलएलबी बोलते हैं। जी सर। और उसके बाद साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस प्रकार 10 सेमेस्टर होते हैं बीएलएलबी। जी सर। और अगर चाहोगे हमको ग्रेजुएशन करना, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम करने के पश्चात भी एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। तो आपको अगर लक्ष्य है कि हमको इसी क्षेत्र में जाना, जुडिशियल क्षेत्र में, तो इसमें बहुत सारे स्कोप है। लॉ कंप्लीट होने के पश्चात में स्टेट बार काउंसिल की बार एटला की एग्जाम होती है, उसके बाद सनद वगैरह आती है, फिर वकालत आप प्रारंभ कर सकते हैं। जी सर। और उसके अलावा वो जो एग्जाम अनिवार्य कर दी, अब पहले नहीं थी। और पहले हमारे टाइम में 2000 के आसपास हमने 99 से जो है 2000 के आसपास हमने लॉ कंप्लीट हो गई थी। जी सर। 97 से 2000 के बीच में तो हमारा नाइट में कॉलेज लगता था। अब तो आजकल कंटिन्यू और व्यवस्थित दिन में लगता कॉलेज। और लॉ कंप्लीट होने के पश्चात में सनद वगैरह आने के बाद आप वकालत प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो ये उस होने के पश्चात आप चाहो तो कंपनियों में आपको एडवाइजर रख सकते हैं। उसके अलावा सरकारी वकील बन सकते हैं, एपीपी वगैरह बन सकते हैं, एडीओपी बन सकते हैं, जी सर। या और भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हो। क्योंकि अब एलएलबी होने के पश्चात ही आप जो है वकालत जुडिशियल क्षेत्र में जा सकते हैं, जज जी के सर। क्षेत्र में। और आपका अगर कार्य क्षेत्र अच्छा, जल्दी प्रमोशन भी हो जाता है। जी सर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे तक हमारे मंदसौर का इतिहास रहा है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का, जी सर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो एडवोकेट है वो एमएलए भी बने हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, जी सर। और हाई कोर्ट में जस्टिस भी रहे हैं। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो यहाँ मंदसौर बार का इतिहास बहुत बढ़िया रहा है। जी सर। सर, हम आपसे मतलब कि कई महीनों पहले मिलने आए थे। उस टाइम पे आपका वेट काफी था। अब आपको देख के लग रहा है कि आप काफी फिट एंड फाइट लग रहे हो। तो थोड़ा आपके दिनचर्या के बारे में बताइए सर। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा, ये बात सही है कि मेरा पहले वेट भी बहुत ज्यादा था। करीब 87 के करीब वेट था। जी सर। और मुझे चलने में और कहीं भी वर्क करने में लेजीपन भी था। और छोटे मोटे काम बहुत सारे जो अपने ऑफिस के शटर उठाने में या कोई छोटे मोटे वेट उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैं कब से सोच रहा था कि क्या किया जाए ताकि मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूं। जी सर। ऐसी कंडीशन में मैं सवेरे जल्दी उठ के न वर्कआउट भी करना था और घूमना भी रहता। तो मैं कई सालों से भी घूम रहा, लेकिन मेरे वेट में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि मैंने भी मंथन किया और भी बहुत सारे जो है मोटिवेशनल वीडियो वगैरह, यूट्यूब वगैरह सर्च किया कि कैसे अपने आप को फिट रखा जाए। तो उसके लिए जो है ग्रीन टी या ऐसा कोई छोटा मोटा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह चालू किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा और बढ़ता ही गया। ऐसी कंडीशन में एक जो प्राकृतिक चीज है उसका, नेचुरल चीज का मैं उपयोग करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अर्ली मॉर्निंग गेटअप 6 o'clock, मतलब 6 बजे से पहले मैं उठ जाता हूँ। जी सर। और उठने के पश्चात हल्का सा 2 गिलास में गुनगुना पानी पी लेता हूँ। उसके पश्चात फ्रेश वगैरह होने के पश्चात आधा घंटा कंटिन्यू 30 मिनट, न ऊपर न कम, 30 मिनट बिल्कुल अच्छा वर्कआउट करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। उसके पश्चात मैं एक शेक लेता हूँ, ताकि उससे क्या अपने को कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं होता है, उससे भूख वगैरह भी नहीं लगती है। जी मैं सर। चाय वगैरह नहीं पीता हूँ, ताकि कैलोरी वगैरह मेरे अपना आप बढ़ती गई। तो अभी जी सर। मैंने 10 kg से ऊपर वेट मेरा कम हो गया। बहुत तो बढ़िया। बड़ा ऊर्जा और एनर्जी मिल रही, बड़ा अच्छा लग रहा। जी सर। काम करने के प्रति कम समय में ज्यादा काम कर सकता हूँ।
और उसके पश्चात जो मेरा एजुकेशन क्लास चलती है। जी सर। उसके पश्चात फिर इस प्रकार जो है मेरे काम के प्रति भी मेरे को बड़ी स्फूर्ति लगी। जल्दी मैं ऑफिस पहले 11 साढ़े 11 बज जाती, लेकिन अब मैं 10 बजे से पहले ऑफिस आ जाता हूँ। घर जितना जल्दी वो प्रयास रहता है कि छोड़ देता हूँ, जी सर। ताकि क्लाइंट वगैरह वेट करते, मैं समय देता कि 10 बजे आ जाऊँ ऑफिस। जी सर। तो 10 से 11 के बीच में मैं ऑफिस रहता हूँ, जो बीपीएल चौराहा ऑफिस है। उसके पश्चात कोर्ट में 11 बजे एनी हाउ चला जाता हूँ। जी सर। जैसे कोर्ट स्टार्ट होती है 11 से 5 रहता हूँ, बिल्कुल एनर्जी रहता है। अभी आप देख सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी सर। जी सर। और आप लोग सब पहले आए थे, मुलाकात हुई थी, तो जी। पहले आपको खुद को लगा होगा ना, आप बता भी रहे हैं कि जी सर। भाई पहले वेट ही थे, तो फेट और वेट बढ़ा होता तो मेरे इंचेस कम हो गए, मेरे जितने भी बॉडी वगैरह ये हाथ पैर वगैरह इंचेस भी कम हो गए। जी सर। और अभी मैं फिट महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। मैं सभी चाहूंगा कि अगर किसी को स्वस्थ रहना हो, फिट रहना हो, और शायद ऐसा लगता है कि मेरी एज भी कम दिखने लगी, तो बहुत सारे मुझे मेरे मित्र लोग जो है टोकते भी है। जैसे अभी मेरे अजाक्स कर्मचारी प्रेसिडेंट है जी सर। सुरेंद्र साहब, ने भी मुझे बोला सर आप कैसे, क्या वेट कम हो गया? मुझे आप मुझसे मुलाकात करिए, समय लीजिए, बिल्कुल आप भी हो सकते हैं। ऐसे 3-4 और बीएल सुनारती सर और भी टीचर वगैरह मेरे मित्र लोग, उन्होंने भी बोला है। और जैसे आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सही बात है कि मुझे वाकई में वेट कम हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जी अब सर। मैं भी चाहता हूँ मेरे मिलने वाले जो भी है मेरे संपर्क में, सभी स्वस्थ रहे। और अभी मेन रीजन क्या है कि जो अपन खाने पीने की जो पोषक तत्व है, जी सर। वो चीजें कम हो गई खाने पीने की। रीजन क्या है कि पैदावार अभी ज्यादा हो रही, क्वांटिटी जनसंख्या देश की ज्यादा हो गई, तो गेहूं वगैरह जो भी खाद्यान्न जो चीजें रहती हैं, पैदावार ज्यादा की चक्कर में वो केमिकल की चीजें स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उसे पैदावार ज्यादा होने की वजह से केमिकल का खाना खा रहे हैं। जैसे फल फ्रूट्स वगैरह हुआ, साग सब्जी वगैरह, वो ज्यादा पैदावार के चक्कर में केमिकल की चीजें जाने अनजाने में अपन सब खा रहे हैं। जी सर। तो जहां तक मैंने देखा पड़ा है, 60% उसमें केमिकल आता है, और 40% सिर्फ पोषक तत्व रह गया। जी तो सर। इसी कंडीशन में जो बीमारियां गंभीर आना, कैंसर होना, या बहुत सारी छोटी मोटी एनर्जी खत्म होना, समय से पहले अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे कम एज में डेथ हो रही है, किसी को हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, किसी को जो है अटैक आ रहे हैं, शुगर ब्लड प्रेशर हो गए, समय से पहले बाल काले हो गए। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल भी जो ग्रोथ हो गई पहले से, और अब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे शौक है, मैं सभी शौक जो है अपने स्वस्थ रहने की वजह से पूरा कर पा रहा हूँ। जी तो सर। मेरे परिवार भी स्वस्थ है, मेरे मित्र लोग सारे खुश है, मेरे साथी जूनियर वगैरह सभी खुश है, जी और सर। बड़ा अच्छा लगता है। जी सर। तो अब मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ रहे, हाँ। और जो है दुनिया के सब अपने सभी स्वस्थ रहे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लेजीपन हटाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं बहुत सी बार, किसी बहुत से इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, जैसे कि हीरो है अपने अक्षय कुमार, जी सर। वो भी हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं। और 4 बजे उठने के पश्चात आज भी उनकी इतनी एज होने के बाद अभी भी लगते हैं कि बिल्कुल एनर्जेटिक दिखते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे बहुत सारे जो हम देखते हैं कि कम एज में भी बढ़िया, मतलब ज्यादा एज होने के बाद भी स्वस्थ दिखते हैं। अमिताभ बच्चन देख लो, बिग बी, अमिताभ बच्चन जी सर। है ना? हाँ। बिग बी अमिताभ बच्चन अभी भी उनके साथ वाले बिल्कुल वृद्ध हो गए, और वो बिल्कुल अभी अभी भी दिखते एनर्जी रहते हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल सल नहीं है, और एक से एक नए नए सूट पहनते हैं। कौन बना करोड़पति में इस प्रकार अभी भी उनका चला रहे सर, कौन अभी बने अभी करोड़पति। वही तो वो चीज आती है, बड़ा उनके साथ जो भी आते हैं, तो आज भी उनके लाखों करोड़ों अरबों लोग उनके फैन है। इसका बिल्कुल है रीजन सर। ये कि अपने आप को फिट रख रखा, स्वस्थ जी रख सर। रखा। जी सर। तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे हम जो है देखने में आता है कि जो है मोटिवेशन वीडियो में देखते हैं, या कई देखने में पेपरों में सुनने को मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्वस्थ रहना ही जीवन का, क्योंकि अपन दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लेंगे, अगर अपने खुद के लिए अगर पैसा अपन खर्च नहीं करेंगे, तो ये तो निश्चित है कि जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल सर। लेकिन मनुष्य जीवन अपनों ने लिया है, तो काम ऐसा करके जाओ कि अपने जाने के पश्चात अपने बारे को लिख सके, या लिख कर ऐसे जाओ लोग पढ़ सके। तो अपने को अपने मनुष्य जीवन का जन्म लिया तो सार्थकता सिद्ध होना चाहिए। यदि हम आप सभी देख रहे हैं कि जितने भी महापुरुष, महामानव, महासंत हुए, या नेता और राजनीति जो अच्छा कार्य किया, उनकी वजह से आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनके विचारों पर चलना है, सारा चीजें अपने आप होती जाएगी। और एक ईमानदारी से अगर अपन कार्य करेंगे, तो नेचुरल जस्टिस है कि आप प्राकृतिक जो है न्याय, या प्रकृति भी आपकी मदद करेगी। यदि आप खुद आपकी मदद नहीं करेंगे, तो आपका कोई दुनिया की मदद आप नहीं कर सकता। तो आप अगर अस्वस्थ हैं,
ज्यादा वेटिंग है, ज्यादा वेट है, ज्यादा फेट है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं है। और आप अगर स्वस्थ है, अच्छे हैं, खुश है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप है, किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं जी सर। कि आप भी तो उन्हें ज्यादा खिला दिया, या आपको अगर डाइजेशन खराब है, या तली गली चीजें खा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है, तो उन चीजों को अपने नेग्लेक्ट करना चाहिए। अभी चाय ज्यादा 8-8, 10-10, 20-20 चाय पी जाते हैं, तो चाय को अपने लिए स्लो पॉइजन है। उसी प्रकार से बहुत सारी तली गली चीज बाहर के अभी जो अपन देखते हैं कि हर गली मोहल्ले, हर शहर में जहां भी जाओ, मोमोज की शॉप मिल जाएगी, नए नए बच्चे मैगी खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। तो उन चीजों में जो पैकिंग चीजें आती है, वो कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक चीज होती है। अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि कम एज में तो ठीक है, लेकिन 40 साल के बाद में आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान देगा, गंभीर बीमारी को शिकार हो जाए। और कई बार देखने को आता है कि कम एज में इस प्रकार की डेथ हो रही है, या वैक्सीन लगने के बाद में और ज्यादा ऐसा बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन वगैरह लगी है, तो उसके पश्चात भी ज्यादा कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है। एक सोशल मीडिया में देखने को मिला था, एक लड़की 1.5 मिनट शादी में नाच रही थी, तो डेथ हो गई नाचते नाचते। उस प्रकार से एक दूल्हा है, बारात लेके गया, दूल्हे वो ही रह गया। अभी एक हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे परिचित एक डॉक्टर साहब कोई गए, तो वो हो गए। तो इस प्रकार के आए दिन कुछ न कुछ, एक वकील साहब की भी डेथ हो गई हमारे जावरा में। तो कम एज में इस प्रकार घटना होने का रीजन ये है कि अपने शरीर में पोषक तत्व की कमी हो रही है। तो प्राकृतिक चीजों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये चीजें है। अब मेरा स्वस्थ रहने का रीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। और भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है साहब। सर ने अपना हेल्दी होने का राज आपको बताया है, तो आप सबको हेल्दी और अच्छा मतलब वजन कम करने के लिए आप सर को डीएम कर सकते हैं। सर के आईडी या फिर हम कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप किसी को सर को कॉल नहीं लगाना है, बस आप मैसेज कर देना तो आपको पता चल जाएगा। सर आपको बता देंगे टिप्स कि आपको क्या क्या करना है। आपको जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, मतलब ग्रीन टी पीनी है, क्या अपना वेट लॉस करना है, इसके लिए आपको सर बता देंगे। सर से हमें बात करके बहुत अच्छा लगा है, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में द मेडिकल मेंटर के साथ में। थैंक यू सो मच।